दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में चलेंगे इस 13 नवंबर के सुबह। तो आज दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा अतीत को भूल जाओ। अतीत मतलब हमारे पास्ट को क्या करना है, हमको भूलना है। तो आज का जो हेडलाइन है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फिलिपियो 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मतलब मैं अपने जो पास्ट है, जो पास्ट में जो बीता हुआ है, उसको मैं पकड़ के नहीं रखा हूँ कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, नहीं पकड़ के रखा हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ, बस एक ही काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई, अब उसे तो मैं बदल नहीं सकता, इसलिए उनको भूल जाओ। कल क्या हुआ भूल जाओ, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर, कि अभी क्या करना है, आगे क्या करना है, निशाने की ओर दौड़ा चले, अपने मंजिल की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। ऐसा इस वचन का तात्पर्य है। होता यह है दोस्तों, आज के डेट में हम क्रिश्चियंस होकर भी बहुत क्रिश्चियंस उन्नति नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि वो अपने अतीत को नहीं भुला पाते। अतीत में जो हुआ कि मान लो पुराना कोई बिजनेस शुरू किया था 2-3 साल पहले, अब उसको हम पकड़ के बैठे हैं कि हम बिजनेस में सक्सेस नहीं कर पाएंगे, हमको बिजनेस नहीं करना है। और अगर आज परमेश्वर की तरफ से आपको प्रेरणा मिल रही है कि आप बिजनेस करो, तो आप उस अतीत की बातों को लेके बैठे रहोगे कि नहीं कर पाऊंगा, तो क्या आज आप कर पाओगे? आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपकी उन्नति कैसे होगी? उसी प्रकार से नए जन्म के बाद भी कई बार होता ही ऐसा है कि हमने पश्चाताप कर लिया, सारे पाप क्षमा हो गए, उसके बाद भी हम कई ऐसी चीज़ों को पकड़े रहते हैं कि परमेश्वर मेरे ये पाप को क्षमा किया, मैं इतनी लड़कियों के साथ व्यभिचार किया, मैं इतना ज़्यादा शराब पिया, मैं इतना ज़्यादा सिगरेट पिया, अरे मैंने ये पाप किया था, अरे मैंने वहाँ पाप किया था, क्या ये पाप मेरा क्षमा हुआ होगा? दोस्तों, वचन कहती है कि जिस दिन आपने जय जन्म पाया, जिस दिन आपने पश्चाताप किया, नया प्रारंभ किया, उस दिन से आपका एक नया जीवन शुरू, नई सृष्टि बन गए आप। पुरानी बातें बीत गई, तो फिर क्यों आप अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं? समझ नहीं आता। बहुत सारे क्रिश्चियंस में ये देखा गया है कि वो अपनी पुरानी बातों को पकड़ के सोचते रहते हैं, पास्टर जी मेरे पास ये पाप किया है, क्या ये क्षमा हुआ होगा? अरे क्यों नहीं हुआ होगा? आपने अपने दिल से क्षमा मांगा होगा तो हर बात के लिए क्षमा है। कुछ ऐसी बातें जिसके लिए क्षमा नहीं है, अब वो मैं किसी दिन और बताऊंगा, मगर 95% पाप के लिए क्षमा है, 5% पाप के लिए क्षमा नहीं है। तो इसीलिए हम भी के आत्मिक जीवन में भी हम उन्नति नहीं कर पाते, और शारीरिक जीवन में भी, सांसारिक जीवन में भी हम उन्नति नहीं कर पाती है। दोनों मैंने बता दिया आपको। हमारा ध्यान आगे होना चाहिए, ना कि अतीत में। कहने का मतलब है हमारा ध्यान आगे, कि हमको क्या करना है, कि हम आत्मिक जीवन में क्या कर सकते हैं, हम सांसारिक जीवन में आगे क्या कर सकते हैं, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि हमने क्या किया, कि हमने क्या पाप किया। एक भूल जाओ ना, सब नया चला गया, आगे क्या करना है उसको सोचो रे। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि अतीत को हमको भूलना है और भविष्य की ओर हमको अपना ध्यान लगाना है।
तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।